देखिए मेरे साथ में इस टाइम पे कन्नर अखाड़ा की तनीषा सनातनी है और एक ये बड़ा विषय है जो आज समाज के सामने आ गया है। आप लोग लव जिहाद की तरह किन्नर जिहाद का एक बड़ा आरोप जो है वो लगा रहे हैं, क्या विषय? देखिए, किन्नर जिहाद अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है, एक बीमारी है जिसमें हिंदू बच्चों के साथ के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। इनको जबरन इस्लामिक धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किन्नर जो बच्चे हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको जबरन मुसलमान हिजड़ा बनाया जा रहा है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि किन्नर जो होते हैं वो हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में पैदा हुए बच्चों को कहा जाता है, क्योंकि किन्नर शब्द संस्कृत का शब्द है और हिजड़ा शब्द अपने अरबी शब्द है, जिसके अंदर इनको ये कहा जाता है कि जो बच्चे इनके पैदा होते हैं उनको हज करना होता है, इस्लाम को बढ़ावा देना होता है और ये आजीवन अपने धर्म के लिए इतने कट्टर होते हैं कि इनको अपना धर्म आगे बढ़ाना होता है। तो ये बहरूपिया बनकर काफी टाइम से ये लोग ये सारा गैंग चला रहे हैं, एक षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदू समाज से बधाइयां मांग रहे हैं, बधाइयों के नाम पे पैसा लूट रहे हैं और वो सारा पैसा मदरसा बनाने के लिए जा रहा है। और क्या विषय है और क्या क्या चीज़ है? सरकार ने जो है अभी नियम बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल जो लेके आई है सरकार, क्या इसके अंदर आप लोग कवर नहीं होते? नहीं, इसके अंदर हम लोग कवर होते हैं। 2019 के अंदर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा आने के बाद में सभी स्टेट को कहा था कि किन्नरों के भी उत्थान के लिए काम करें। आज भी हमारा किन्नरों का वेलफेयर बोर्ड बनाया जाता है हर साल, जो भी सरकार आती है, और ये बनाया भी जाएगा। मे भी शायद अभी बीजेपी की सरकार में भी बनाया जाएगा और इसका काम ही हमारे समाज को उठाना है। लेकिन पहले ये तो क्लियर हो जाए कि किन्नर क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है और ये षड्यंत्र क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं किसी को समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए इस बार मैंने आवाज़ उठाई है, किन्नर अखाड़े ने आवाज़ उठाई है, आज बजरंग सेना ने आवाज़ उठाई है, लोगों को ये बताने के लिए कि आज किन्नर समाज में, आज किन्नर और हिजड़ों में क्या डिफरेंस है। तो कब से चल रहा था ये जो अब आपने? देखिए, ये काफी टाइम से चल रहा था और एक साल से मेरे ऊपर हो रहा है। और देखिए, बिना सपोर्ट के मैं करती क्या, और किन्नर अखाड़े ने अभी मुझे 2-3 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है, तब मैंने ये आवाज उठाई है। नहीं तो अकेली अगर आज कोई बच्ची उठाए, क्योंकि देखिए हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो उनको तो सीधा ये जान से मार देते हैं। पहले भी ऐसे बहुत मुकदमे हुए हैं, नारगढ़ की पहाड़ियों पर किन्नरों को जलाया गया है। ये तो गुंडे पालते हैं, ये तो मरवा देते हैं हम लोगों को। तो हमारी सुरक्षा कौन करे? सबसे मेन मुद्दा है हमारी सुरक्षा कौन करे, आपकी सुरक्षा कौन करे। और दूसरा सवाल ये भी है कि सड़कों के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर नजर आ रहे हैं, क्या वो किन्नर हैं? देखिए, इसमें ये मैं कहूंगी कि मुझे भी नहीं पता वो किन्नर है या नहीं है, कि वो हिजड़ा है या नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरी गैंग है, जो ये गैंग चल रही है। और मैं सरकार से कहूंगी कि इनकी कार्रवाई हो, इनकी जांच हो। क्या पता ये क्रिमिनल हो, ये बाहर प्रदेश से आए हुए क्रिमिनल हो, ये बांग्लादेश से आए हुए क्रिमिनल हो किसी। और वैसे भी कहते हैं कि बैगिंग तो क्राइम है, बैगिंग क्राइम है, तो सरकार और प्रशासन इस चीज को रोक क्यों नहीं रही है? तो क्या किन्नर, जो आप प्रदेश अध्यक्ष हो किन्नर अखाड़े के, आप ये बताओ कि क्या किन्नर ऐसे सड़कों पर जा जाके मांग? बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में देखिए, मैं आपको फिर एक चीज कहूंगी कि धर्म ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि किन्नर एक उपदेवता के समान है। हम लोग बधाई ले सकते हैं, और बधाई है ये कोई भीख नहीं है। इसके अंदर भी लड़के की शादी हो गई हो या किसी घर का नांगल हो गया हो, बच्चा हो गया हो, इसमें रीत गानी होती है और आपसी सहमति से जो जजमान दे वो लेना होता है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन हिजड़ों ने, इन्होंने जोर जबरदस्ती से लाखों लाखों रुपए ऐंठना शुरू कर दिया है। आप बताइए। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज के बारे में कमेटी बनाए। अब आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार इस चीज के बारे में कमेटी बनाए, जांच हो, जो प्रदेश के बच्चे हैं उन्हें अपना अधिकार मिले, और बाहर के जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो बाहर दूसरे प्रदेशों से हो, वो अपने घर। क्या किन्नर समुदाय के अंदर भी बांग्लादेशी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप यूट्यूब पे जाके देखिए, अभी महाराष्ट्र में पकड़ा गया था एक बांग्लादेशी। बहुत हैं, कैसे नहीं है। आप जयपुर के अंदर जितने भी धर्मगुरु हैं, ये हिजड़ा समाज के अंदर आप देखिए, सारे के सारे यानी मुसलमान बैठे हुए हैं। क्यों नहीं है? लेकिन आज तक इनकी जांच ही नहीं हुई है ना। अब एक चीज बताइए, जांच नहीं हुई है तो पता नहीं लगा, और पता नहीं लगा है तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन एक आम आदमी, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ कदम उठाना ही चाहिए। तो एक आम आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये किस समुदाय? आम आदमी, मैं ये चाहती हूँ कि हर मोहल्ले, हर गलियों में संस्थाएं होती हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो जाके पुलिस के अंदर वेरिफिकेशन करवाए कि हमारे घर पे जो बधाई लेने आ रहे हैं वो एक्चुअली में है कौन। वेरिफिकेशन तो हो सकता है, पुलिस वेरिफिकेशन तो कर सकती है कि वो कौन है, उनके गुरु कौन है, तभी हम इनको बधाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और जो हमारे जयपुर के बच्चे हम उनको देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। हमें क्या मतलब, किसी दूसरे समाज में जन्मे हुए बच्चों को हम क्यों पालेंगे यहाँ पे? उनके समाज में वो लोग पाले उनको, क्या उनके समाज में कुछ नहीं हो रहा है?
तो ये चीज़ मेरा कहना है। क्या हम आपके समुदाय से, जो आप किन्नर समुदाय है, क्या उससे भी लोगों को दूसरे समुदाय की तरफ आकर्षित किया जाता है, खींचा जाता है, जबरन धर्म बदलवाया जाता है? जबरन हमें डराया धमकाया जाता है। इनके पास गुंडे होते हैं, इनके पास सारे मुस्लिमों के लड़के ही लोग रखते हैं, गुंडे होते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन हमें धर्म पे चेंज कराया जाता है। जबरन धर्म चेंज कराया जाता है और उसके ऊपर मैंने खुद ने एफआईआर करवा रखी है। निवाई कोर्ट से मैंने एफआईआर करवा रखी है मेरी गुरु हिना खान के ऊपर। आप चाहें तो मैं एफआईआर की कॉपी दे दूं। गुरु हिना खान जो जालाना कुंडा बस्ती के अंदर रहती है। क्या विषय था वो? वही धर्म चेंज को लेके तो जबरन था, आपको जबरन था, बिल्कुल था। मेरे को मारा गया, पीटा गया, 2 बार मेरे पे हमले हो चुके हैं, तो उसके लिए मैंने एफआईआर करवा रखी है। महाराज, एक बड़ा विषय निकल के आया है ये किन्नर जिहाद को लेकर। ये इसका जो बीजारोपण है वो मुगल शासनकाल से पड़ चुका था और वो सतत प्रक्रिया में चला आ रहा है। इनकी जो गादी परंपरा इन लोगों ने तैयार की उस समय से, जिसको ये डेरा कहते रहने के स्थान को, और उसमें जो गद्दीपति होता है उसको नायक कहते हैं। तो जो नायक होते अधिकांश जो है वो मुस्लिम है। अब जब वहाँ कोई हिंदू का बच्चा जाता है तो उसकी तो मजबूरी है वो किस समाज में जाए, क्योंकि समाज तो स्वीकार करता नहीं है। तो वहाँ जाता है, जाते ही जो है उसके तो हिंदू का बच्चा वहाँ क्यों जाता है? क्या हमारे पास में संगठन नहीं है? देखिए, हिंदू का बच्चा जो है इसलिए जाता है वहाँ पर, क्योंकि आज समाज में हमारे यहाँ स्वीकार्यता थी नहीं। अब जैसे अब LGBT आ गया है तो इस वर्ग को तो समाज ने जो स्वीकार कर लिया, अपना नौकरी पानी भी करता है, पढ़ा लिखा भी है। अब जो पुराने जो लोग थे वो बेचारे अनपढ़ थे, तो रोजगार से भी वंचित थे, और फिर क्या है कि उनको उसमें अपनापन लगता है, क्योंकि जैसे वहाँ जाने में स्त्री इस को प्रकार का अपनापन, जैसे स्त्री को स्त्री के प्रति जो है लगाव रहता है, पुरुष को पुरुष के प्रति जो है एक सामाजिक जो है वो रहता है लगाव। तो उसी प्रकार से ये समाज के हम प्राणी हैं, तो उनको एक सामाजिक लगाव के कारण वहाँ जाते हैं और अपनापन पाने की वजह से। लेकिन वहाँ अपनापन तो मिलता नहीं है, उनको ये मिलता है कि उनको जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है, गौमांस खिलाया जाता है और उनको पूरी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी मशीन चल रही है। खाते हिंदू का है, गाते मुस्लिम का है, मदरसे बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं। कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट होके वो एक हिजड़े में कन्वर्ट हो गया। किन्नर हो गया सनातन का और हिजड़ा शब्द हो गया आपके मुगल काल का, हिजड़े में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में वो बधाइयाँ मांगने किसके पास जा रहा है? वो हिंदू के पास जा रहा है। बधाई मांगना, जितने भी बधाई देने वाले वो सब हिंदू है, क्योंकि इस्लाम में ये परंपरा ही नहीं है। तो वहाँ पे इस तरीके का हिजड़ों को किसी प्रकार का कुछ देने का सिस्टम ही नहीं है। इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि इनको मुखन्नस कहा गया, इनको ख्वाजा शाह कहा गया है। ये किन्नर नहीं है। किन्नर शब्द तो हमारे वेद शास्त्रों से, रामायण से आया हुआ शब्द है। तो किन्नर हमारे यहाँ पूज्यनीय है, उपदेवताओं में गिना जाता था, अप्सरा, गंधर्व और किन्नर जो है। और हमारे रामायण में भी उल्लेख आता, देव धनुष किन्नर नरसेनी सादर मजही सकल तिमी। तो किन्नरों का हमारे यहाँ देवतुल्य है, लेकिन इनके यहाँ इस प्रकार का इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं है। तो बधाई मांगने के लिए आता है इस समाज की तरफ, वो इसलिए जो है मजबूरीवश जो है या किसी कारणवश जो है वो आता है यहाँ। तो आप लोग जो आज विरोध कर रहे हो इस चीज का, सरकार से भी मांग कर रहे हो, वो सिर्फ यही कारण है क्या, क्योंकि वो बधाई मांगने इधर आ रहा है, या और भी कुछ बड़े कारण? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। कैसे? ऐसे कि इनके डेरों में क्या गतिविधि होती है, न तो पुलिस जाती है, न तो आम जनता जाती है। तो क्या इन लोगों ने कहाँ कहाँ तार जोड़ रखे, जिसके मेरे पास बहुत सारे इनके जो सबूत है। मैं बिना सबूतों के बिना के बात करता ही नहीं हूँ। इनका जो है इंटरनेशनल पूरा एक जो है रैकेट चल रहा है, एक सिंडिकेट है इनका बना हुआ। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता? उनके भी नॉलेज में अभी आ रहा है, और जो नहीं है उनके नॉलेज में हम डालेंगे। तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो हम यहाँ स्पेशली एक घटना हुई थी, हमारे किन्नर अखाड़े के जिला अध्यक्ष है मीनू जी, दौसा जिले की, उनके को जो है कल जिहादी किन्नरों ने मारा पीटी की रात में। बांदी कुई में जो है एक सम्मेलन के नाम में पे उनको बुलाया गया था, और रात को उनके साथ मारपीट की गई। उनके चेलों को जो जख्मी किया गया जो है, तो उसी संदर्भ में हम यहाँ गृह मंत्री करने के लिए। आपका नाम और पोस्ट? मैं ऋषि अजदास, संस्थापक किन्नर अखाड़ा। देखिए साहब, ऐसा है कि एक ये जो शब्द है किन्नर जिहाद, ये एक नया शब्द जो है निकल के आया है, और इसको जो यहाँ किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं और किन्नर अखाड़े के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि
जबरन कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद में बधाइयाँ मांगने के लिए हिंदू घरों में जो बधाई मांगने के लिए वो जाते हैं, लाखों रुपए की जो इनकम है वो यहाँ से वहाँ चली जाती है। और एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि जो इसमें कई घुसपैठिए भी शामिल हैं, इसमें कई देश विरोधी तत्व भी शामिल हैं। इसको सरकार को बहुत जल्दी इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेते हुए इस पर एक्शन लेना होगा और इनकी सुरक्षा, किन्नरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा और साथ में देश की सुरक्षा को कहीं ये एक बड़ा खतरा ना बन जाए, उसको भी ध्यान में रखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।